हाय। वेट वेट वेट, कहाँ जा रहे हो? आज तो हमारा पार्ट 3 है, आपको याद है ना? और बाय द वे, थैंक यू सो मच, आप मुझको इतना प्यार देने के लिए, अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, और आगे भी आप मुझे अपना प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हमारी कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। अब इधर जय और राजू चंदनगढ़ के लिए तो चंदनगढ़ के लिए तो निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो गाड़ी को रोक लेते। क्यों? क्योंकि उनको चंदनगढ़ गांव के बारे में पता नहीं होता है। तो जय गाड़ी के बाहर आ जाता है और राजू अंदर ही रहता है। जय गाड़ी के बाहर आने के बाद इधर उधर देखता है कि कोई हमें चंदनगढ़ गांव का पता बता दे। जय इधर उधर ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ से एक गांव वाला गुजरा होता है। तो जय उस गांव वाले को रोक लेता है और उससे पूछता है, अरे सुनिए भाई, ज़रा आप मुझे चंदनगढ़ गांव के बारे में पता बता सकते हो कि ये यहाँ से कितनी दूर है? फिर वो गांव वाला कहता है जय से, साहब चंदनगढ़ गांव तो यहाँ से काफ़ी दूर है। फिर जय पूछता है कि चंदनगढ़ जाने का कोई शॉर्टकट, आई मीन छोटा रास्ता है? तो वो गांव वाला कहता है कि हाँ साहब, एक रास्ता तो है, लेकिन रात होने से पहले उस रास्ते को पार कर लेना। तो इस पर जय कहता है, क्यों, क्या बात है? उस रास्ते में कोई कुछ है क्या? मतलब डाकू वाकू है क्या वहाँ कोई? तो वो गाँव वाला कहता है कि हाँ साहब, वहाँ भूत है, वहाँ गोह रहता है। गो आ गया ना? तो ये सुनकर के जय हंस जाता है। गो? हाँ साहब। तो फिर जय कहता है उस गाँव वाले से कहता है, अरे जाओ यार तुम यहाँ से, लेट्स गो। अब जय गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है। फिर राजू से कहता है, राजू अब हम दोनों उसी रास्ते से जाएंगे। ये सुनते ही राजू डर जाता है और डर के मारे गाड़ी से बाहर आ जाता है और जय से कहता है, देख जय, मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, वहाँ पर खतरा है यार। फिर जय कहता है, तू पागल हो गया है क्या? इस इन गांव वालों की बातों में आकर, मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर अब अब राजू ऐसे तो मानेगा नहीं, तो जय एक तरकीब लगाता है। जय कहता है कि देख राजू, तेरे पीछे शेर आ रहा है, देख देख, देखो तेरे पीछे शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। किधर है शेर, किधर है शेर, किधर है शेर? राजू इधर उधर देखता है, वो कहता है, जल्दी से अंदर आ जा, वो आ रहा है, तेरे पास आ रहा है। राजू अंदर आकर बैठ जाता है और जय गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से दोनों निकल पड़ते हैं। अब आइए घर के अंदर। अंकुर अपना सामान पैक कर रहा होता है, कहीं जाने की तैयारी में होता है। तभी कमरे के अंदर उसकी माँ आती है। फिर कहती है, अंकुर बेटा कहीं जा रहे हो? तो अंकुर कहता है, हाँ माँ, मैं चंदनगढ़ जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी माँ हैरान हो जाती, चंदनगढ़? फिर अंकुर कहता है, हाँ माँ, कई ऐसे सवाल है जिसका मेरा मन जानना चाहता है, और हो ना हो उन सवालों के जवाब मुझे चंदनगढ़ में ही मिलेंगे। अब आगे जय और राजू रास्ते में जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको लड़कियां मिलती है जो लिफ्ट के लिए सड़क के किनारे खड़ी होती है। तो जय उनको लिफ्ट नहीं देता है, अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे जा कर के रोक लेता है। फिर फिर राजू से पूछता है, क्या हुआ, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? तो जय कहता है, दोस्त दोस्त, लड़कियां हैं पीछे, लिफ्ट मांग रही है। तो र, र, तो राजू खुश हो जाता है, अच्छा लड़कियां, तो एक काम कर, उनको भी लिफ्ट दे दे यार। एक तेरे पास आगे बैठ जाएगी और एक मेरे पास पीछे बैठ जाएंगी। हम चारों जने हम चारों जने बात करते रहेंगे और हमारा सफ़र भी कट जाएगा। तो अब जैसे ये दोनों लड़कियां अपना सामान लेकर के
गाड़ी के पास आती है तो जय गाड़ी स्टार्ट कर कर वहाँ से चला जाता है और उनको हाथ दिखाता है, बाय 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 बाय। तो उन लड़कियों को गुस्सा आता है। अब क्या होता है पता है, अब वहाँ पर गो आ जाता है जो दूर से सूखी झाड़ियों के पीछे से उन लड़कियों को देख रहा होता है। और उन लड़कियों में से एक को गो पीछे से आवाज़ मारता है। गो कहता है कि उन लड़कियों का एक नाम था रिया। वो कहता है, रिया रिया। अब अब रिया पीछे मुड़ने लगती है, पीछे मुड़ने लगती होती, तभी उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर कर लेती है और वो पीछे नहीं मुड़ पाती है। ये देख कर के गो को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ पर अब वहाँ से अब सामने से एक गाड़ी और आ रही होती है। तो अब की बार रिया और उसकी दोस्त जो दिव्यानी होती है वो कहती है, हम सड़क के बीच खड़े हो जाते हैं, फिर देखते हैं हमें लिफ्ट कैसे नहीं देता कोई। वो दोनों खड़ी हो जाती है और गाड़ी को रुकवा लेती है। फिर वो कहती है, उस गाड़ी के अंदर दो लड़के होते हैं, अकबर और रमेश। वो कहती हैं दोनों कि हमें लिफ्ट चाहिए, क्या आप हमें लिफ्ट दोगे? तो उनमें से अकबर होता है, वो कहता है श्योर ऑफ कोर्स, आ जाइए। वो जैसे अंदर बैठ रही होती है तो अकबर अपने दोस्त रमेश से इशारा करता है हल्का सा। फिर वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं। अब अकबर और रमेश गाड़ी को शुरू कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ घर पर रामदीन जो इतने साल बाद आता है, वो अपनी पत्नी से पूछता है कि रामदीन अपनी पत्नी से कहता है, तूने अंकुर को यानी कि कुंवर के बेटे को चंदनगढ़ भेज दिया। गाइस आपने सुना ना, कुंवर के बेटे, कुंवर, वो कुंवर नहीं, वो अंकुर नहीं, कुंवर का बेटा था। शायद इन्होंने नाम अदला बदली कर दी, पर ऐसा क्यों किया हम जानेंगे आगे। रामदीन अपनी पत्नी से कहता है, पागल औरत, तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तूने कुंवर के बेटे को पाल पोस के बड़ा किया और आज तूने उसको मौत के अंदर धकेल दिया। ये क्या हो गया आज, मेरा बलिदान क्या ऐसे ही जाएगा? अब रामदीन की पत्नी रामदीन से कहती है, हाँ मैं ही पागल थी जो अपने पति के कहने पर अपने बेटे को अनाथालय भेज दिया और कुंवर के बेटे की माँ बन गई, सिर्फ इसलिए कि गो उस तक ना पहुंच सके। और आज इतने सालों बाद मेरा पति घर आया तो मुझे ही भला बुरा कह रहा है, क्यों? अब क्या होता है कि रास्ते में जय और राजू की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वे दोनों गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। जय गाड़ी के बोनेट को खोलकर चेक करता है। फिर वो कहता है कि यार, मैंने पेट्रोल तो फुल भरवाया था, लगता है उन्होंने नकली तेल दे दिया। अब राजू कहता है, अब क्या करें यार? तो जय कहता है कि लगता है मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है, राजू तू यहीं गाड़ी के पास रुकना, मैं मैकेनिक लेकर आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा और तुम अपना ध्यान रखना। जय वहाँ से चला जाता है और राजू गाड़ी के पास होता है। अब क्या होता है कि वहाँ पर गो आ जाता है और राजू के ठीक पीछे होता है और देखते देखते गो जय का रूप ले लेता है। फिर वो कहता है राजू से, देख राजू, मैं मैकेनिक लेकर आ गया, पीछे मुड़ कर के मैकेनिक देख ले। तो राजू पीछे मुड़ता नहीं है। फिर वो कहता है, तू कैसी बात कर रहा है यार, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा? तो तो फिर गो कहता है, क्यों, क्या हुआ, पीछे मुड़कर देख ले। तो राजू कहता है, मैं मैकेनिक कैसे देख सकता हूँ, तुझे पता है ना कि मुझे दिखाई नहीं देता। और ये सुनते ही अगो कहता है, क्या तू अंधा है क्या? फिर राजू कहता है, लगता है तूने शराब पी है, तभी तू ऐसी बेकी बेकी बात कर रहा है। अब क्या हुआ, बोल ना।
बोलता क्यों नहीं, तुझे सांप सूंघ गया क्या। अब क्या होता है कि गो वहाँ से चला जाता है। अब पीछे से अब पीछे से जय जय आता है और कहता है कि राजू, ये तू किससे बात कर रहा है। तो राजू कहता है, मैं तो तुझसे बात कर रहा हूँ। तो जय सोचता है कि राजू ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर रहा है, कहीं इसने शराब तो नहीं पी ली, तभी ये तभी ये अपने आप से बात कर रहा है। अब जय अब जय राजू से कहता है, राजू, लगता है अब हमें यहाँ से पैदल निकलना पड़ेगा। अब वे दोनों जैसे ही वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। उस गाड़ी के अंदर रमीश, अकबर, रिया और दिव्यानी होती है। तो दिव्यानी दिव्यानी गाड़ी को देख लेती है और कहती है, अरे ये गाड़ी तो वही है जिसने हमको लिफ्ट नहीं दी। अब अकबर के कान में दिव्यानी कहती है कि आप गाड़ी को आगे ले जाकर रोक लेना, और जैसे वे दोनों आए ना तो आप गाड़ी को भगा लेना। अब अकबर रमीश से कहता है, समझ गया भाई। तो रमीश कहता है, हाँ भाई, मैं समझ गया। अब जैसे ही राजू और जय गाड़ी के पास आते हैं अपना सामान लेकर के, तभी रमीश गाड़ी को शुरू करता है और वहाँ से भगा लेता है। और राजू और जय पर दिव्यानी और रिया उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहती, बाय बाय, हम फिर मिलेंगे। तो ज, तो जय थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि राजू से, दोस्त, ये वही लड़कियाँ हैं जो हमें रास्ते में मिली थी। पहले हमने इनको लिफ्ट नहीं दी और अब इन्होंने हमको लिफ्ट नहीं लेने दी। अब जय राजू से कहता है, चल राजू, अब हम गाड़ी के पास जाकर के गाड़ी में से अपना अपना सामान निकाल लेते हैं, लगता है बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब गाड़ी में अकबर रिया और दिव्यानी से पूछता है, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हो। तब दिव्यानी कहती है, हम दोनों चंदनगढ़ जा रहे हैं। तो अकबर रमीश से इशारा करके कहता है, अच्छा, चंदनगढ़। वैसे क्या होता है कि लड़कियों को देखकर उन दोनों की नीयत में खोट आ रहा होता है। अब गाड़ी में से जय और राजू अपना अपना सामान निकाल लेते हैं। जय अपना सामान निकाल करके प्रताप पैलेस के कागजात चेक करता है और चेक करके वापस डाल रहा होता है। तो क्या होता है कि उससे एक गलती हो जाती है, वो एक तस्वीर गाड़ी के बाहर ही छोड़ देता है। फिर वे दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते जाते वे गाड़ी से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ पर गो आता है गाड़ी के पास, जो तस्वीर औंधी पड़ी हुई थी उसको उठाता है और चेक करके इसे मिलाता है। वो देखता है कि ये तस्वीर, तो क्या देखता है, उसमें कुंवर प्रताप सिंह और जय प्रताप सिंह की बेटे की तस्वीर होती है। वो इसे देखता है, फिर वहाँ दूर से देखता है, वो जय को देखता है। देखते ही वो वहाँ से दूर से ऐसे करके चिल्लाता है, हाथ फैला करके, कुंवर। ये ये आवाज़ जय और राजू को सुन जाती है और कहती है कि अरे, ये कौन चिल्लाया। तो जय कहता है, शायद परिंदा होगा, जंगल है ना। फिर क्या होता है कि जय और राजू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि अकबर और रमीश गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और ले जा कर के गाड़ी को बंद कर देता है। और फिर रमीश कहता है अकबर से, भाई, यहाँ पर खेले गेम। फिर अकबर कहता है, क्यों नहीं, अच्छा, वैसे जगह अच्छी है, चलो यहीं पर गेम खेलते हैं। फिर इस पर रिया कहती है, देखो अकबर भाई, आप ऐसा कीजिए, आप अपने घर पर जाकर गेम खेलिए, हमें देर हो रही है। तो अकबर कहता है कि ट्रस्ट मी, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आप भी हमारे साथ खेलिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब दिव्यानी कहती है,
अकबर भाई, हमें सच में हमें सच में देर हो रही है। तो अकबर कहता है, ए ये क्या भाई भाई लगा रखा है। अब इस पर रिया कहती है, नहीं 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 अकबर जी, हमें यहीं उतार दीजिए और आप खेलिए। अब अकबर कहता है, अगर तुम दोनों यहाँ से चली जाओगी तो हम दोनों गेम ये किसके साथ खेलेंगे, और ख़बरदार तुम दोनों यहाँ से गई तो, समझी। अब वहाँ जय और राजू पैदल चलते चलते काफ़ी दूर तक पहुँच जाते हैं। फिर राजू को स्कूटर की आवाज़ सुनाई देती है और स्कूटर उनके पास स्कूटर की आवाज़ आती है। तो जय कहता है कि अबे सूरदास, ये स्कूटर नहीं बाइक की आवाज़ है। तो बाइक आ रही होती है तो जय बाइक को रुकवा लेता है और उस बाइक वाले से कहता है, ब्रदर आई नीड योर हेल्प। तो वो बाइक वाला कहता है, क्या हुआ। तो जय कहता है, एक्चुअली यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और रात भी होने वाली है और मुझे कैसे भी करके मैकेनिक ढूंढना है, इसलिए आई नीड योर हेल्प ब्रदर। तो वो बाइक वाला कहता है, चलो ठीक है बैठ जाओ। फिर बैठने से पहले जय राजू से कहता है, राजू तू अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी मैं जल्दी मैकेनिक लो मैं जल्दी मैकेनिक को लेकर आता हूँ और अपना ध्यान रखना, ठीक है। फिर जय बाइक के ऊपर बैठ जाता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ अकबर और रमीश दोनों लड़कियों को ज़बरदस्ती पकड़ करके किसी सुनसान जगह लेकर जा रहे होते हैं और अकबर रमीश को रस्सी देता है कि कहता है, ले पकड़, एक को तू बांध और एक को मैं बांधता हूँ। वे दोनों उन लड़कियों को बांधने की कोशिश करते हैं। तो लड़कियां क्या करती है कि उनको पीछे से ज़ोर से मारती है, पैर से उनके प्राइवेट पार्ट पर मारती है। तो वे दोनों घायल हो जाते हैं। फिर वे दोनों लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं और ऐसे ही अकबर और रमीश अपने आप को संभालते हुए उन लड़कियों के पीछे पीछे भागने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वो बाइक वाला और जय वे दोनों उसी रास्ते से गुजरे होते हैं। तभी उनको लड़कियों की चीख सुनाई देती है, बचाओ। तो वो बाइक वाला बाइक को रोक लेता है और जय से कहता है, तुमने सुनी वो चीख। तो इस पर जय कहता है, हाँ पर शायद परिंदा होगा, जंगल है ना। तो इस पर बाइक वाला कहता है, परिंदा परिंदा लड़कियों की आवाज़ में नहीं चीखते। इस पर जय कहता है, क्या बात कर रहा है यार, तोते पूरी की पूरी रामायण को पढ़ डालते हैं और ये तो सिर्फ एक चीख है। अब दोबारा लड़कियों की चीख की आवाज़ आती है। अब बाइक वाला क्या कहता है, अब बाइक वाला बाइक को रोक लेता है और जय को कहता है कि तुम इसे संभालो, मैं जाके आता हूँ, लगता है कि कोई मुसीबत में हमको जाना होगा। फिर वो बाइक वाला वहाँ से चला जाता है और बाइक जय के पास छोड़ जाता है। तो जय क्या करता है, बाइक को खड़ी करके वो भी उस बाइक वाले के पीछे पीछे चला जाता है। लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है, इधर उधर छुपने की कोशिश करती है और अकबर और रमेश भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि अकबर को उन लड़कियों के परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है और वो अपने दोस्त रमी से कहता है, देखो मैं उनको सूंघ सकता हूँ, वो हो ना हो, वो यहीं कहीं है, चल उनको ढूंढते हैं। अब क्या होता है कि अकबर रमीश को राइट की ओर भेज देता है और खुद लेफ़्ट की ओर चला जाता है। वो दोनों अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं। अब क्या होता है पता है आपको, राइट की जगह जो रमीश गया था ना, अब वहाँ पर गो आ जाता है। गो क्या करता है पता है, वो दिव्यानी का रूप लेकर के आ जाता है और पीछे खड़ा होता है और वो पीछे से आवाज़ मारता है, रमीश
और और अब क्या होता है कि रमीज़ पीछे मुड़ जाता है और रमीज़ से कहता है, रमीज़ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आओ मेरे पास आओ। असली में वो गो होता है जो दिव्या जो जो दिव्यानी का रूप ले रखा होता है। वो कहता है कि मेरे पास आओ। तो रमीज़ उसके पास आता है। वो क्या करता है कि पहले तो गो हंसता है, ऐसे ही ऐसे हंसता है। फिर धीरे धीरे क्या कि उसके दांत बाहर आ रहे होते हैं। तो रमीज़ हैरान हो जाता है, अरे ये क्या हुआ। वो सोचने समझने की शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है, ये क्या हुआ। फिर गो अपने असली रूप में आता है और रमीज़ को वहीं पर मार देता है। इससे इससे रमीज़ इतना चीखता है कि उसकी चीख की आवाज़ अकबर, वो वो बाइक वाला और जय भी सुन लेता है। फिर जय इस पर जय कहता है, देखा ब्रदर, अभी अभी आई आवाज़ लड़के की चीखने की। जय उस बाइक वाले से कहता है, लगता है ब्रदर हमसे कोई मजाक कर रहा है। पहले आई लड़के की चीखने की आवाज़ और अब आई लड़के की चीखने की आवाज़। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि हमको किसी ने अप्रैल फूल बनाया है। फिर इसके ऊपर वो बाइक वाला कहता है, अभी अप्रैल बहुत दूर है, चलो तुम मेरे साथ आओ उन लड़कियों की मदद करते। अब क्या होता है कि गो रमीज़ को मार देता है और रमीज़ को मार करके उसकी लाश को कहीं फेंक देता है और खुद रमीज़ का रूप लेकर के राइट की तरफ से आता है। फिर वहाँ से अकबर भी देखता है और अकबर रमीज़ के पास आकर पूछता है, रमीज़ तो चीखा क्यों। तो इस पर रमीज़ कहता है, कुछ नहीं भाईजान, सांप देख लिया था, मैंने मार दिया उसे वहीं उसे जान से मार दिया। इसके ऊपर अकबर कहता है, शाबाश मेरे शेर, शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। अब अकबर रमीज़ से ये कह रहा होता है, तभी वहाँ दूर अकबर को रेत के टीले के पीछे वो लड़कियाँ छुपी हुई मिलती है। और अकबर जैसे उसके पास जाता है कि वहाँ पर रिया होती है और दिव्यानी कहीं और छुपी होती है। तो वो अकबर रिया को पकड़ करके ले जाता है और रमीज़ से कहता है कि रमीज़ तो दूसरी वाली को पकड़ कर लेके आ। तो वो वहाँ से दो तो अकबर रिया को पकड़ करके लेकर के जा रहा होता है। तो दिव्यानी भी आ जाती है और रिया को छुड़ाने की कोशिश करती है और छुड़वाते अकबर भी दिव्यानी को पकड़ लेता है। और अब क्या होता है, तभी वहाँ पर जय और वो बाइक वाला आ जाता है और कहता है अकबर से, छोड़ दो उन लड़कियों को। तो अकबर कहता है, कौन हो तुम दोनों, जाओ यहाँ से। फिर जय कहता है, सुना नहीं तूने कि भाई ने क्या कहा, छोड़ दो इन लड़कियों को। तब अकबर कहता है, अरे भाई गरम क्यों हो रहे हो, जो भी है मिल बांट के खाते हैं। तो अब इस पर जय कहता है, नहीं, ये हम दोनों अकेले ही खाएंगे। फिर वो बाइक वाला अजय की तरफ देखता है और कहता है, वो देखता है ऐसे ऐसे शक की तौर से देखता है ऐसे। तो इस पर जय कहता है, अरे ब्रदर, नहीं मैं नहीं प्लीज़, मेरा मतलब वो नहीं था। तो वो बाइक वाला कहता है, तुम चुप रहो। अब बाइक वाला अकबर से कहता है, तूने सुना नहीं, छोड़ दो इन लड़कियों को। तो अकबर क्या करता है कि उन उन दोनों लड़कियों को छोड़ देता है। फिर वो दोनों लड़कियां फिर वो दोनों लड़कियां जय और बाइक वाले के पास आ जाती है। फिर वो जा रहे होते हैं। तो अकबर कहता है, ब्रदर मुझसे गलती हो गई, एक मौका तो दो माफ़ी मांगने का। तो फिर जय कहता है, चल ठीक है, जल्दी से आजा, आके भाई के पैर छू ले, वैसे भी हमें देर हो रही है, चल जल्दी आजा। फिर अकबर उनके पास आता रहता है। फिर अकबर पैर छूने का ड्रामा करता है। अकबर जैसे ही पैर छूने लगता है, वो अचानक से उठता है और बाइक वाले के ऊपर वार करता है अपने घूंसे से।
वो घुसा मिस हो जाता है। फिर बाइक वाले की और अकबर की हाथापाई हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर इसमें जय भी शामिल हो जाता है और तीनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब क्या होता है कि जो जो रमीज था ना, वो तो मर चुका था। वैसे वो गो था जो रमीज का रूप धारण कर रखा था। वो दूर से देख रहा होता है और वो जय को देखता है तो उससे बहुत गुस्सा आता है कि इसको कैसे मारूं, क्योंकि गो तो जय को कुंवर का बेटा समझ रहा था, कोई तो इसको कैसे मारूं। तब क्या होता है कि जय जो रमीज है ना, जो गो होता है, अब वो राजू का रूप ले लेता है। फिर राजू के रूप में आकर के कहता है, पीछे होता है और जय वहाँ पर पीछे बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसको चोट लग जाती है। अकबर उसको यहाँ मारता है तो उसको चोट लग जाती है, तो वो वहाँ पर बैठ जाता है। और गो पीछे से आवाज़ मारता है, जय। तो जय इधर उधर देखता है, फिर ध्यान नहीं देता है। फिर दोबारा कहता है, जय जय। फिर जय उठ जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। फिर और दोबारा एक बार दोबारा और कहता है ना, जय। तब भी नहीं देखता। और वहाँ पर अकबर और उस बाई वाले की हाथापाई हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं और इधर जय बैठा हुआ होता है और वहाँ पर पीछे गो होता है, जो अब राजू का रूप धारण कर लेता है। और वो उसको बार बार में कहता है, जय। वो चाहता है कि पीछे मुड़कर देख ले और गो उसे मार दे। वो इसे मारता रहता है। और अब क्या होता है कि अकबर की और उस बाइक वाले की हाथापाई के अंदर बाइक वाले जो बाइक वाला होता है ना, उसने टी शर्ट पहन रखी थी और उसका कंधा यहाँ से था, जो अकबर उसको यहाँ से पकड़ता है। जो जैसे वो खींचता है ना, तो उस उस बाइक वाले की टी शर्ट यहाँ से फट जाती है और वो अलग हो जाती है। और और उसकी वजह से क्या होता है कि अकबर अकबर उसको यहाँ से खींच लेता है और जो जय होता है वो वहाँ रहता है। और अकबर जो जो राजू होता है ना, वो एक बार फिर से कहता है, जय। अब जय पीछे पीछे तो मुड़ जाता है जय, लेकिन गो उसको मार नहीं पाता है, क्योंकि क्योंकि जैसे ही जय पीछे मुड़ता है और वहाँ से उस बाइक वाले की टी शर्ट यहाँ से फट जाती है, तो गो का ध्यान ऐसे था और ऐसे हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान उस बाइक वाले के कंधे पर चला जाता है। फिर वो देखता है कि उस बाइक वाले के कंधे पर जो राज्य चिन्ह होता है, जो प्रताप पैलेस पर होता है। और ये चिन्ह गो ने प्रताप पैलेस के अंदर देख रखा था, तो उसको यहाँ पर चिन्ह दिखता है। फिर गो को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये जो बाइक वाला है ना, ये कुंवर का बेटा है। और जिसे वो समझ रहा था ना पहले जय को, वो जय नहीं था, वो कोई और ही था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो जय था, वो जय नहीं था, ठीक है। जो ये बाइक वाला था ना, ये था कुंवर प्रताप सिंह का बेटा। और गो देखता है तो उसको वो यहाँ से देखता है तो उसको निशान याद आ जाता है कि मैंने वो निशान प्रताप पैलेस के अंदर देखा था। अब दोबारा क्या होता है कि अकबर उस पर बाइक वाले पर हमला करता है। तो अब गो कहता है, कुंवर। तो वो बाइक वाला हैरान हो जाता है, इसने मुझे इस नाम से क्यों कहा, कुंवर। अब जैसे ही अकबर आता है, अब जैसे ही अकबर उस बाइक वाले को मारने वाला होता है, तब गो कहता है, छोड़ दो इसे, ये मेरा शिकार है। वो जैसे ही कहता है, अब देखते देखते राजू गो में बदल जाता है। उसकी हाइट इतनी होती ना तो इतनी हो जाती है। और वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों लड़कियां, वो जय, वो बाइक वाला, वो अकबर, वो देखते कि ये क्या हो गया। पहले तो ये कैसा इंसान था, अभी कैसा अजीब सा हो गया, इतना डरावना गो हो जाता है। अब अब कहता है कि कुंवर, वो ऐसा बोलता है। तो तो सभी तो सब तो सब लोग डर जाते हैं। और क्या होता है फिर, अकबर पहले वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भाग जाता है।
फिर ऐसा करते करते फिर वो बाइक वाला उन दोनों लड़कियों से और जय से कहता है कि भागो जल्दी यहाँ से, जल्दी यहाँ से भागो। फिर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी हम आगे करेंगे। थैंक यू सो मच भाई को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप हो तो मैं हूँ, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सच्ची थैंक यू सो मच।